पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा कि मोदी जी कैसे अपनी मेहनत से गुजरात की मुख्यमंत्री बने और गुजरात में मोदी जी की कार्यकाल में गुजरात में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे भी हुए। गुजरात में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे में पुलिस की भूमिका निष्पक्ष नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1044 लोग मारे गए, 223 लोग लापता हुए और 2500 लोग घायल हुए। मरने वालों में से 799 मुस्लिम और 256 हिंदू थे। नरोदा पाटिया हत्याकांड 28 फरवरी 2002 को भारत के अहमदाबाद के नरोदा में 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था। विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा बजरंग दल द्वारा आयोजित और कथित रूप से गुजरात राज्य सरकार में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित लगभग 5000 लोगों की भीड़ द्वारा 97 मुसलमानों को मार डाला गया था। भारत में वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो नाम की एक मुस्लिम महिला 5 महीने की गर्भवती थी और वह क्षेत्र में फैली हिंसा से बचने के प्रयास में अपने घर से भाग गई थी। उसके साथ उसका पति, उसकी 3 साल की बेटी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सुरक्षा की उम्मीद में समूह ने छापरवाड़ गांव में शरण ली। हमलावरों ने बेरहमी से उन लोगों को निशाना बनाया और उनकी छोटी बेटी समेत उनके परिवार के 7 लोगों को मार डाला। बिल्किस बानो खुद भी ऐसी भयानक घटना का शिकार हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भीड़ के 11 आदमियों ने उनके साथ उनकी मां और 3 दूसरी औरतों के साथ गैंगरेप किया। इस दर्दनाक और भयानक घटना के बावजूद बिल्किस बानो हमले से बच गईं। उनके मामले ने देश और दुनिया का ध्यान खींचा, जिससे सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सुलझाने में सिस्टम की नाकामियों और भारत में जवाबदेही और न्याय के लिए लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष पर रोशनी पड़ी। खालिद, नूर मोहम्मद शेख और आर. बीबी अहमदाबाद के नरोदा पाटिया के पुराने रहने वाले हैं। नरोदा पाटिया 28 फरवरी 2002 को गुजरात के सबसे खतरनाक नरसंहारों में से एक की जगह थे। जनवरी 2003 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने उनका इंटरव्यू लिया था। उनकी कहानियां इस रिपोर्ट में शामिल कई गवाही को दिखाती हैं। कहा जाता है कि नरोदा पाटिया नरसंहार में खालिद नर मोहम्मद शेख ने अपने परिवार के 9 सदस्यों को खो दिया, जिसमें उनकी 30 साल की प्रेग्नेंट बेटी कौसर बानो भी शामिल थी। उसका पेट चीर दिया गया था और भ्रूण को बाहर निकालकर टुकड़ों में काट दिया गया था, फिर उसे मार दिया गया। हालांकि शेख ने जो देखा उसकी गवाही देने को तैयार है, लेकिन उसका दावा है कि पुलिस ने उसकी शिकायत ठीक से दर्ज करने से मना कर दिया और मामले के दूसरे गवाहों को अपनी गवाही से मुकरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को एक समय यूनाइटेड स्टेट्स ने या अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया था। धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन के कारण मोदी को सन 2005 को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया गया था और उन्हें लगभग 1 दशक तक अमेरिका पर बैन कर दिया गया था। अमेरिका में धर्म की आजादी एक संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकार है। धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए वीजा पाने के लिए अयोग्य है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि गुजरात के मोदी सरकार राज्य के लोगों के जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकारों के लगातार उल्लंघन को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी दर्शकों को शुक्रिया।